ओम शांति। हम सब उस रीति से ओम शांति का एक बार उच्चारण करेंगे जैसा हम सब ने सुना है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण वत्स मिल करके किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेंगे और उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। बहन जी अभी परिचय दे रहे थे और परिचय तो उन्होंने दिया और उसमें बताया भी, कुछ एक दो अवार्ड का भी वर्णन किया। लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड हमें जीवन में मिला है उसका तो उन्होंने वर्णन ही नहीं किया। मैंने सोचा मैं बता दूं, क्योंकि वो अवार्ड हमारा ही नहीं है, हम सभी का अवार्ड है। वो कौन सा अवार्ड? हमें साकार ब्रह्मा बाबा मामा की पालना का सौभाग्य मिला, अवसर प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, ये इसमें तो कई आत्माएं होंगी, आदि रत्न हमारे बहुत हैं जिनको ये सौभाग्य मिला। लेकिन एक इसके अंदर भी एक विशेष सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ, वो अवार्ड था हमारे लिए कि 17 और 18 जनवरी 1969 जब ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए और सूक्ष्म वतनवासी बने, तो वो 2 दिन हमें यहाँ अपनी आँखों से बाबा की उस अवस्था को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन 2 दिनों में हम यहीं थे और यहाँ साकार ब्रह्मा बाबा ने, जैसा बाबा ने 2 वर्ष पहले जब हम इंजीनियरिंग पास करके आसाम में पोस्टिंग हुई ONGC में, तो वहाँ जा रहे थे तब बाबा ने कहा था, हमारी बहुत इच्छा नहीं थी तब वहाँ आसाम, क्योंकि वहाँ कोई सेवा केंद्र नहीं था पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, वहाँ तुम्हें जरूर जाना है और समय पर बाबा बुला लेगा। तो बाबा ने तो ये बोला, हमने भी सुन लिया, लेकिन कोई बहुत गौर नहीं किया। लेकिन ये इसकी अनुभूति हमें तभी हुई जब 17 जनवरी की सुबह हम 1969 में यहाँ मधुबन पहुँच गए अपने लौकिक पिताजी के साथ, बाबा के निमंत्रण पर ही, बाबा के कहने पर ही, और 2 दिन तक संपूर्ण बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का जो मौका मिला, जो आज के विषय से भी थोड़ा बहुत संबंध रखता है, जिसका कि हम बीच बीच में वर्णन करेंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम सभी को कर्मातीत तो बनना ही है। सूक्ष्म वतनवासी जो बाबा कहता है यहीं पर ही अपने को अनुभव करें,
फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में अपने को अनुभव करें, तो कोई भी चीज का अनुभव करना तब सहज होता है जब उसका कोई रोल मॉडल या उसका कोई स्थूल एग्जाम्पल आँखों से देखा हो या कानों से सुना हुआ हो। और ये आज हम सब लोग इस विषय पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी को ही कर्मातीत और फरिश्ता स्वरूप स्थिति को पाना ही है। तो आज का विषय जैसा मुझे बताया गया है, निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी कैसे बना जाए, ये विषय बताया गया। तो निरंतर योगी और सेवाधारी की जब बात करते हैं तो इसमें दो विषय तो आ जाते हैं। हम सब जानते हैं हमारे 4 विषय हैं, ज्ञान का, योग का, धारणा का और सेवा का। तो योग और सेवा का विषय तो आज ये दिया है, लेकिन सूक्ष्म रीति से देखा जाए तो इसके अंदर बाकी दोनों विषय भी समाये हुए हैं। और योग, क्योंकि खाली योग और सेवा इन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि योग का भी आधार ज्ञान है। तो पहले ज्ञान होगा तब योग भी होगा, लगेगा, और ज्ञान और योग होगा, जीवन में फिर धारणाएं भी और होती चलेंगी, और धारणाओं के साथ साथ फिर जो हमें प्राप्ति हुई है वो प्राप्ति को हम दूसरों को बताए बिना रह नहीं सकते। बहुत खुशी होती है, इसीलिए वो प्राप्ति यानी सेवा। तो ये चारों बातें आज के इस विषय के अंदर आ जाती हैं। तो जब हम करते हैं इन बातों को कि भाई निरंतर कैसे रहा जाए, तो इसमें निरंतर शब्द बहुत मुख्य बात रखता है, विशेषता रखता है, क्योंकि हम सबको ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का तो अनुभव है ही है। जब से ज्ञान में आए हैं, भले अलग अलग समय से, कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल के अनुभवी होंगे अलग अलग, लेकिन अभी तक भी हम लोग ये अनुभव करते हैं कि हम निरंतर अपने को नहीं कह सकते। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर जीवन में कोई भी अंतर न हो, कोई व्यर्थ न हो, लगातार श्वासोश्वास हमारे ये चारों नियम, मर्यादाएं, धारणाएं सब चलती रहें। तो ये बात कहने में हम सभी अभी अपने को संपूर्ण रीति से समर्थ नहीं समझते। क्यों ये बात है ना, निरंतर नहीं है। और वही बाबा चाहते हैं कि निरंतर हो, क्योंकि कोई चीज जब निरंतर होती है तो उसका लाभ कई गुना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बीमार है, बीमार होता है तो दवाई भी करते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं। जब पूरा ठीक डॉक्टर को नहीं लगता है, उतना लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करके सबसे पहला काम तो ड्रिप लगा देते हैं। हाँ, ड्रॉप 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 वो दवाई आदि उसकी चलती रहती है, और वो निरंतर होती है। स्लो एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप जाती है, लेकिन निरंतर होती है। तो उसका डॉक्टर लोग बोलते हैं बहुत लाभ होता है, क्योंकि वो सीधा ही शरीर को स्वीकार्य हो जाता है, ब्लड में सीधा ही वो चली जाती है। ये है निरंतरता का लाभ। इसी तरह घर में बहनों को भी अनुभव होगा, गैस, कुकिंग गैस होती है किचन में, तो जब तक गैस चल रही है, जल रही है, खाना पक रहा है,
सब ठीक रहता है। एक बार भी उसे अगर बंद कर दो 1 सेकंड के लिए भी और फिर जलाओ तो नहीं जलेगा, फिर से उसे लिट करना पड़ेगा, लाइट माचिस दिखानी पड़े, लाइटर दिखाना पड़े, फिर से तब वो गैस वो चलेगी। तो ये जो है तब उसमें निरंतरता आती है। इसी को बाबा कई बार कहते हैं योग, निरंतर योग का मतलब ज्वालामुखी योग। निरंतर योग अर्थात ज्वालामुखी। ज्वालामुखी नाम भी कहाँ से पड़ा है? भारत में हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है, उसका नाम ज्वाला देवी है, जिले का नाम है। वहाँ पर ही एक मंदिर है और उस मंदिर की शुरू से ये विशेषता रही है कि वहाँ एक मूर्ति है देवी की, उसके मुंह से हमेशा ज्वाला निकलती रहती, आग निकलती रहती है। इसीलिए उस मंदिर का, उस शहर का नाम ही ज्वाला देवी पड़ गया है। तो बहुतों से पूछा गया भाई ये ज्वाला कैसे निकलती है, सबकी बहुत श्रद्धा है वहाँ पर। तो सब कहते हैं भाई हमें पता नहीं, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, दादाजी आदि उस जमाने से ये ज्वाला 1 सेकंड के लिए भी बुझी नहीं है, जलती रही है। इसीलिए चमत्कार की बात है ज्वाला देवी। बात तो सही है, 1 सेकंड के लिए भी कभी बुझी नहीं है। तो वहाँ बाबा ने तो कहा है कि आध्यात्मिकता के साथ साथ विज्ञान का भी समावेश हो जाता है, तो दुनिया उस बात को सहज स्वीकार कर लेती है। तो वहाँ पर भारत सरकार ने जब सर्वे किया, क्योंकि हम उसी कंपनी में ही थे, ONGC में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद वो ही ज्वाइन किया था। लेकिन हम लोगों को भी पढ़ाया गया था, हम लोगों के पढ़ाई से भी पहले ये वहाँ पर जब सर्वे किया गया तो देखा गया नीचे गैस के बहुत भंडार हैं, और किसी व्यक्ति ने तब गैस के भंडार वगैरह थे, और जहाँ से गैस निकल रही थी वहाँ मूर्ति वगैरह और थोड़ा बना के उसके मुंह से ये गैस निकल दी, तो उसे जला दिया। वो जल रही है लगातार, क्योंकि जमीन से गैस निकल रही है, और उसी को भावना के रूप में लोगों ने उस रीति से लिया। तो निरंतर का, लेकिन बाबा कहता है जो भी ज्ञान भी हो, सत्य ज्ञान है हमारा, लेकिन सत्यता के साथ साथ सभ्यता भी हो। तो उन्हें पहले बताया गया तो लोगों ने माना नहीं कि अरे कैसे हो सकता है, ये तो देवी की महानता है, ज्वाला चल रही है 100-200 साल 300 साल पता नहीं कितने साल पहले से, और जब से जिसने देखा है तब से कहता है मेरे दादा परदादा के टाइम से ये जल रही है। फिर जब उन्हें बताया गया, सीनियर ऑफिसर्स ने कुछ उसके रास्ते में ना कुछ एक गैस का स्विच वगैरह लगाया, और वहाँ के उसको बुला के, सरपंची जो था उसको बुला के कहा कि अच्छा आप इसे घुमाओ, ऑफ करो। उसे उसने घुमाया स्विच को, तो ज्वाला निकलनी बंद हो गई। फिर उसे बोला अच्छा अब आप उसे दूसरी तरफ घुमाओ और जलाओ गैस, तो वो जलाया, फिर जल गया, क्योंकि वो तो गैस थी। और निरंतरता बनाए रखने के लिए 1 सेकंड भी काफी है उसको ब्रेक करने के लिए। तो निरंतर का मतलब ही ये है बाबा का, निरंतर योगी का मतलब ये नहीं कि हमें बाबा की ही स्मृति रहे। एक बार हमारे वरिष्ठ भाई रमेश भाई ने साकार ब्रह्मा बाबा से पूछा था, बाबा आप कहते हो 8 घंटे योग करो, 8 घंटे लौकिक काम करो और 8 घंटे आराम करो। अब 8 घंटे तक बाबा की याद कैसे रहे, और उसे बाबा कहता है फिर और निरंतर करो।
तो बाबा ने कहा उसका मतलब ये नहीं कि बाबा की याद रहे। 8 घंटे का याद का मतलब कि 8 घंटे में थिंकिंग भी, हमारी विचार भी कोई नेगेटिव ना हो, किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, हमारे सकारात्मक विचार भी, वाणी भी, कर्म भी सकारात्मक रहे। बाकी योग भी बीच में बाबा का, जब बाबा की स्मृति आए बाबा को भी याद करो, लेकिन किसी को भी कष्टदायक ना हो। हमें याद है जब हम लोग ज्ञान में आए 1962 में, 62 में ज्ञान में आए, तो पहले बाबा ये कहा करते थे कि भाई कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, इससे विकर्म बनते हैं। विकारों के वशीभूत होकर कोई कर्म किया, बाकी वाचा में और संकल्प में तो अंत तक आते रहेंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। फिर बाबा और 2-3 साल निकले 1965-66 में, बाबा ने कहा वाणी से भी कोई ऐसा अपशब्द या दुखदाई शब्द नहीं बोलना है कि किसी को कष्ट हो। दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, ये बाबा के महावाक्य। और फिर बाबा और सूक्ष्म, जब 67-68 के पास जितना जितना बाबा कर्मातीत अवस्था को पाते जा रहे थे, ज्ञान भी अपना बहुत सूक्ष्म और सूक्ष्म गुह्य होता जा रहा था। और बाबा ने कहा मंशा में भी कोई नेगेटिविटी ना हो, किसी के लिए ऐसी भावना ना हो जो मंशा आपने कर्म से तो नहीं किया, वाणी से भी नहीं बोला, लेकिन मन में भी अगर किसी के प्रति कोई बदला लेने की भावना, दुख देने की भावना, विकार की भावना, देह अभिमान के वशीभूत होने की भावना, मर्यादा उल्लंघन करने की बात कोई भी मन में भी अगर आई ना, उसमें भी विकर्म बनता है। क्योंकि मंशा में आई, संकल्प में आई, 1 बार 2 बार 10 बार आई, तो वो वाणी में भी आएगी, वाणी में आएगी तो कर्म में भी आएगी। तो मंशा में ही पैदा ना हो। इसीलिए बाबा कहता है मंशा और स्वपन में भी इतनी पवित्रता की पराकाष्ठा हो, ऐसी निरंतरता होनी चाहिए। जब हम कहते हैं निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी, तो ये एक निरंतरता का भाव ये है। बाबा 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 की ही याद नहीं, लेकिन कोई भी ऐसी बात ना हो जो अपने कॉन्शियस भी बाइट करे, अपनी अंतरात्मा भी धिक्कारे। ये नहीं सोचना चाहिए, हमारी मर्यादाएं तो ये नहीं कहती हैं, मेरे मन में ये संकल्प, अंतरात्मा भी अपनी ना उसे धिक्कारे और स्वपन में भी ना आए। क्योंकि संकल्प में भी नहीं आया, वृत्ति में भी अगर नहीं आया, वृत्ति और भी सूक्ष्म है संकल्प से भी। क्योंकि वृत्ति जो है, जैसे व्रत शब्द से निकला है, व्रत भक्ति मार्ग में तो व्रत का सबको अनुभव होगा। भक्ति मार्ग में किसी देवी देवता के लिए व्रत रखते रहे, त्योहार करते रहे, तो व्रत में जब दृढ़ता होती है तो सफलता होती है और बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। मानो कोई व्रत रखा, देवी त्योहार का, कोई आज नमक नहीं खाना है सारा दिन भर, तो वो व्रत रखा, लेकिन उसमें जितनी दृढ़ता होगी और शाम को जब व्रत तोड़ेंगे या अगले दिन, तो बड़ा खुशी का और सेटिस्फेक्शन का अनुभव होगा कि हमने जो व्रत लिया था उसे संपूर्ण रीति से पालन किया। भक्ति मार्ग में ये सब का अनुभव है। तो वो व्रत से ही वृत्ति बनती है। हम लोगों ने भी, बाबा ने कहा है ना, व्रत लिए हैं, पवित्रता का व्रत लिया है, विकारों से व्रत बचने का, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, ये सब जो निगेटिविटी है, नकारात्मकता है,
इनसे अलग रहने का व्रत लिया है, दूर रहने का व्रत लिया है। तो इसीलिए ये व्रत हमारी दृढ़ता से हमारी वृत्ति बन जाए, हमारा संस्कार बन जाए। ये नहीं हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, बट नेचुरल संस्कार हो जाए। जैसे ये नेचुरल है, पलकें झपकती हैं, ये नेचुरल है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। श्वास ले रहे हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली श्वास आ रहा है। शरीर के विभिन्न अंग ये ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। ऐसे ही वृत्ति भी ऐसी हो जाए तो क्या होगा, और वो होगी दृढ़ता से। जितना हम दृढ़ होंगे तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार बनता जाएगा। अब लौकिक में भी बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कोई भी प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है किसी चीज का, वो व्यक्ति को आगे तक सफलता की तरफ लेता जाता है। इसीलिए ये निरंतरता के लिए इसे छोड़ नहीं देना है। बाबा तो कहते हैं मुश्किल है, लेकिन उस निरंतरता को हमें इस रीति से पहले बाबा की याद ना हो, लेकिन सबसे स्नेह का, प्रेम का, प्यार का बात करें, सत्कार के साथ बात करें, ये मीठा बोले। तो पहला चरण ये है। तो इससे क्या है कि वाणी के अंदर भी वो मधुरता आती जाएगी, और फिर धीरे धीरे कर्मणा में हुई, वाणी में हुई, तो वो संकल्प के अंतर भी आती। तब हम निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो लौकिक रीति से भी हम ये निरंतरता का एक ही अभ्यास करते रहे। इसके लिए क्या बाबा ने समय प्रति समय बाबा सावधानी देता रहता है। परिस्थितियां तो आएंगी, हम सब घर गृहस्थी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कई प्रकार के पेपर आते हैं, परिस्थितियां आती हैं। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय के मुताबिक अब आप बच्चों को कुछ शक्तियों की बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि क्या है, अभी तक माया जो है ना, वो क्रूड फॉर्म में आती है। काम के रूप में आई मानो माया, पहचान लेंगे। क्रोध के रूप में आई, जान लेंगे। अहंकार के रूप में आई, ईर्ष्या। तो ये माया के ऐसे क्रूड मोटे रूप हैं कि तुरंत पहचाने जाते हैं। तो हम इससे बच जाते हैं, बचते रहते हैं। लेकिन अब माया भी ऐसे रूप बदलकर मोहनी रूप में आती है कि उसको पहचानना भी सहज नहीं होता। भक्ति में भी यही गायन है ना, जब किसी के स्वाभाविक कोई रूप बदल करके आ जाए तो कोई धोखा दे सकता है। मानो सीता जी थे, तो वैसे बहुत पतिव्रता थी और सब कुछ राम के समर्पित थी, लेकिन जो स्वर्ण हिरण देखा ना, बस उसको पहचान नहीं सके कि ये माया का रूप हो सकता है। और उसके लिए उन्होंने कंपेल किया राम जी को, रामचंद्र जी उसका शिकार करने चले गए। और रावण ने जब लक्ष्मण रेखा वगैरह खींच करके मतलब ऐसा सीता जी को सावधान किया कि इससे बाहर नहीं निकलना, तो रावण आया, रूप बदल कर आया था, इसलिए उसको पहचान नहीं सके। कि अगर रावण अपने स्वाभाविक राक्षसी रूप में होता तो पहचान लेते, लेकिन वो भी साधु का रूप धारण करके आया भिक्षा मांगने, तो पहचान नहीं सके। तो वो रावण के वशीभूत हो गई। और किस सारी भक्ति मार्ग में कथा हम सब ने पढ़ी है। ऐसे ही बहुत उदाहरण है। अहिल्या का भी उदाहरण है, गौतम ऋषि की स्त्री, वो भी इंद्र के रूप को नहीं पहचान सकी। इंद्र भी रूप उसके पति का रूप धारण करके आया
और इस प्रकार से वो भी विकारों के वशीभूत हो गए। तो माया भी अभी इस मोटे रूप में नहीं, बड़े मोहनी रूप में, अलग अलग रूप में, बहुत स्नेह प्यार, तो उसमें पहचानना भी सहज नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों की निर्णय शक्ति और परख शक्ति बहुत तीव्र चाहिए, पहचान सके। हम सही और गलत के बीच को तो पहचान लेते हैं, ये सही है ये गलत है, लेकिन सही और सही के बीच में पहचानना कि कौन वास्तविक में सही है और कौन सही का रूप धारण करे हुए है, उसको पहचानना बहुत कठिन है। इसीलिए अब माया के रूप को पहचानने के लिए एक तो हमारी निर्णय शक्ति, परख शक्ति ऐसी हो, और उसके लिए बाबा ने क्या कहा है, उसके लिए जो शक्ति की जरूरत है वो है एकाग्रता। हमारी बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। तो अगर हमें अल्टीमेटली निरंतरता की तरफ जा सकते हैं, और निरंतर होने के लिए हमें व्यर्थ से बचना पड़ेगा। निरंतर तभी होगा जब हमेशा सही 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 होता रहे और बीच में ब्रेक ना हो। व्यर्थ की वजह से वो ब्रेक हो जाता है। कोई व्यर्थ संकल्प आ गया, वो चलता रहा, ब्रेक हो गया तो निरंतर भी नहीं रहे, और जो समर्थ भी होना चाहिए वो भी नहीं रहा। तो इसीलिए एकाग्रता की शक्ति धारण करने के लिए जो बाबा ने हमेशा कहा है, अब बच्चों को ये देखना है मेरी कितनी एकाग्रता है, कितना समय मैं योग में बैठती हूँ या बैठता हूँ, कितना समय मेरी बुद्धि लगती है, कितना समय दूसरे दूसरे धंधे में, परिवार में, और जहाँ जहाँ मन का आकर्षण होता है वहाँ वहाँ भाग जाती है। तो वो एकाग्रता की शक्ति होने के लिए बाबा ने कई बात बताई हैं, उन डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। एक बाबा ने बताया है एकाग्रता के लिए एकांत का अभ्यास चाहिए, बाहर का भी एकांत और मन का भी एकांत। बाहर का एकांत में लौकिक में भी विद्यार्थी का, कल परसों ही बाबा ने मुरली में उदाहरण दिया ना, बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, परीक्षा होती है, बगीचे में चले जाते हैं, पेड़ के नीचे भी एकांत में पढ़ते हैं, तो बुद्धि फ्रेश हो रहती है और उसको धारण करती है। वो हो गया बाहर का एकांत। साथ में मन का एकांत भी चाहिए। बाहर का एकांत तो हमें मिल सकता है, लेकिन मन अगर भागता रहे, जहां जहां हमारा मन का लगाव झुकाव है वहां अगर भागता रहे, वो भी उचित नहीं है, क्योंकि वो भी व्यर्थ समय बहुत गया। इसीलिए अभी हमें ये देखना है कि ये व्यर्थ हमारा कम से कम हो। जिसे बाबा कहता है, बच्चे कहते हैं बाबा, अब विकारी संकल्प, बाबा भी सर्टिफिकेट देता है। हमारी कई साल पहले बट्टी हुई थी तो सीनियर भाइयों की, तो बाबा ने सर्टिफिकेट दिया था कि बाबा ये तो सर्टिफिकेट देता है ग्रुप ये जो है इतने सीनियर भाई बहनों का, तो इनमें विकारी विचार तो नहीं है, विकार की बात तो नहीं है, लेकिन व्यर्थ अभी तक भी चलता है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये व्यर्थ की बात है। तो क्या करें, हम सब चाहते हैं व्यर्थ से बचें, कैसे बचा जाएगा व्यर्थ से? तो व्यर्थ से बचने के लिए ना, क्योंकि हमारे बाबा ने ये भी बताया, अंतिम पेपर ही है तुम्हारा हम बच्चों का, कौन सा? बाहर अति हलचल, इतनी हलचल, तत्वों की भी हलचल, युद्ध भी होगी, कम्युनिटीज अलग अलग धर्मों का भी युद्ध होगा, प्रकृति का सब कुछ बहुत अति हलचल में होगा, लेकिन अंदर उसकी सफलता का साधन है अति अचल रहे। अति हलचल में अति अचल, ये हमारे पास विद ऑनर होने का सफलता का साधन है।
कैसे हो जब चारों तरफ हलचल हो। एक व्यक्ति था, थोड़ा अशांत सा था, उसने कहा चलो गुरुजी का सत्संग करते हैं। गुरुजी के पास गया और 4-6 चेले बैठे हुए थे, वो भी बैठ गया, वो भी सुनने लगा। थोड़ा शांति का अनुभव होने लगा उसे। इतनी देर में धरती में भूकंप आया, भूचाल आया, अर्थक्वेक आया, धरती हिलने लगी, बिल्डिंगें हिलने लगी, चारों तरफ अति हलचल होने लगी, हल्ला मचा चारों तरफ, भागो भागो बाहर निकलो मकानों से, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। जितने भी चेले आए वो सब भी बाहर भागे और बस बाहर थोड़ी दूर जाके खड़े हो गए खुले में, और गुरुजी को कहने लगे गुरुजी आप भी बाहर आ जाओ, ये आपका छत जो है ये भी हिल रही है, कभी भी गिर जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। गुरुजी बैठे रहे, सुनते रहे, लेकिन भूचाल आया। थोड़ी देर के बाद जब भूचाल शांत हो गया, गुरुजी तो वहीं के वहीं बैठे ही थे, सब चेले वापस आए, भूचाल शांत हो गया। आके उन्होंने कहा गुरुजी इतनी हलचल, इतना भूचाल आया था, आप यहीं बैठे रहे, हम सब आपको बुला रहे थे, आप आइए, आप नहीं आए, अगर ये गिर जाता तो क्या होता। तो गुरुजी शांत रहे। हाँ, चेलों ने जब बहुत कहा नहीं गुरुजी आपको भी भागना चाहिए था, आना चाहिए था, तब गुरुजी ने उत्तर दिया अरे तुमने देखा नहीं, तुम लोग भागे थे, मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहाँ भागे थे गुरुजी, आप तो यहीं के यहीं बैठे हुए थे, हम सब देख रहे थे, हम सब बाहर भागे, आप वहीं बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम भागे थे, बस भागने में अंतर इतना था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ भागा। अंदर चूंकि अचल था, बाहर तो हर चीज हलचल में थी, कहीं भी भागते हलचल ही होती वहां पर, मकान हो, रोड हो, कोई पार्क हो, कहीं हो, आसपास सब जगह पूरा धरती हिल रही थी। तो अंत समय के लिए हमें भी ये अभ्यास होना चाहिए, भूचाल भी आएगा, बाबा ने कहा पांचों तत्व अपनी हलचल में होंगे, तो अति हलचल में हम अति अचल रह सके। और वो अति अचल कैसे होगा, वो अति अचल का अभी से ही हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जब जब कोई ऐसी परिस्थिति हो, जब हमारे संकल्प बहुत हलचल में हो, वाणी हलचल में हो चारों तरफ, तो हम अंदर चले जाए, अपने ही अंदर, जहां अचलता है, एकांत है, वो जाने का हमारा अभ्यास होगा, तो निरंतर योगी भी हम बन सकेंगे। क्योंकि इसमें पहली बार जाएंगे अंदर, पूरा जा नहीं सकेंगे, मन भागेगा दूसरी बार, लेकिन प्रैक्टिस, जितना अभ्यास होता जाएगा वो चीज उतनी सहज होती जाएगी। हम सबको जीवन का, भाइयों को अभ्यास है, जब पहली बार साइकिल चलाई होगी, सीखी होगी, कई बार गिरे भी होंगे, अब बाद में तो अब ऐसा अभ्यास हो गया कि वो चलती रहती है, बात भी करते रहो और अपने आप ही जिधर जाना होता है उधर हैंडल मुड़ जाता है। माताओं का अभ्यास है, पहले जब रोटी बनाने सीखा होगा, तब तो गोल गोल बनी नहीं होगी, चिपक भी गई होगी चकले पर, लेकिन अभ्यास करते करते अब तो ऐसी बात हो गई कि अगर बना भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अपने आप घूमती भी रहेगी, चिपकेगी भी नहीं, गोल गोल बनती। अभ्यास से हर चीज बहुत सहज हो जाती है। ऐसे हमारा योग लगे न लगे, लेकिन योग लगाना हम ना छोड़ें। अरे बैठते हैं, इतनी देर बैठते हैं, नौकरी पर चला जाता है, दुकान पर चला जाता है, परिवार की तरह, बच्चे की तरह, पति की तरह, पत्नी की तरह बुद्धि चली जाती है, तो उससे हम घबराएं नहीं, लेकिन हम वैसे रहे तो वो अभ्यास करते रहेंगे तो ये गारंटी है। बाबा ने कह रहे बच्चे, अनेक बार तुम सफल हुए हो, अभी भी हो रहे हो और अनेक बार होते रहेंगे। तो इसीलिए उस अभ्यास को छोड़े नहीं। तो एक तो ये एकाग्रता जितनी जितनी बढ़ेगी,
एक शक्ति तो ये चाहिए माया को परखने की कि माया मोहनी रूप में आएगी, साधारण रूप में नहीं, मोहनी रूप में। दूसरा, माया को पहचान भी लिया तो कौन सी शक्ति चाहिए? सामना करने की शक्ति। एक पहचानने की, परखने, निर्णय शक्ति चाहिए, दूसरी सामना करने की शक्ति चाहिए। माया का सामना कर सके, और सामना करने के लिए सबसे सहज क्या है? बाबा को सदा साथी बना ले। बस बाबा का वो साथी और सारथी रहेगा तो सदा सफलता होती रहेगी। द्रौपदी ने भी ना, देखो जब चीरहरण हो रहा था सबको याद किया, पांचों पति को, द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह आदि आदि, सब सिर नीचा किए बैठे रहे, कोई मदद को नहीं आया। लेकिन जब भगवान को साथी बनाया तो उसकी लाज की रक्षा हुई, और जैसा हम सब जानते हैं कथाओं में वर्णन है। तो हम भी सामना सफलतापूर्वक तब कर सकेंगे जब कोई स्थूल संबंधी या स्थूल साधन व्यक्ति याद ना है, बल्कि सीधा ही बस बाबा ने कहा आओ बाबा आओ, मेरे बाबा आओ मदद करो, आओ बाबा। बच्चे मेरा आवाहन नहीं करते, मैं तैयार बैठा हूं, बस बच्चे बुलाएं और मैं जाऊं, लेकिन बच्चे बुलाते ही नहीं है। उन्हें लौकिकी याद आता रहते हैं, दूसरी बातें याद आती रहती हैं, तो बाबा भी साक्षी होकर देखता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा योग में और इसमें निरंतरता बनी रहे। तो बाबा ने कहा है कि हम बाबा को ना अपना साथी बना करके सदा चलते रहें। और बाबा ने एक बार बताया था, बाबा के पास हर बच्चे का टीवी सेट है, हर बच्चे का, सबके टीवी सेट रखे, इतने करोड़ों टीवी सेट समझो। लेकिन जब भी जो बच्चा कोई परीक्षा में से पास हो रहा होता है, कोई मर्यादा का उल्लंघन का उसका मन हो रहा होता है, कोई बात हो रही होती है, उसका टीवी सेट ऑन हो जाता है, तो बाबा का ध्यान उधर जाता है और बाबा देखता है अच्छा अभी ये बच्चे में ये कमजोरी है। फिर बाबा क्या करता है? उसे सकाश देता है, शक्ति देता है। और कई बच्चे निकल भी आते हैं उस परिस्थिति से, कई बच्चे डोंट केयर करते हैं, उस परिस्थिति के वशीभूत होके हार जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं है। अगर बुद्धि की लाइन हमारी एंगेज रही, कोई फोन एंगेज रहता है, दूसरा फोन इंपॉर्टेंट आता भी रहे, अटेंड नहीं कर सकते। इसी तरह बुद्धि की लाइन अगर हमारी क्लीन नहीं हुई, बाबा तो संदेश दे रहा है बच्चे अब ये करो, इससे तुम इस माया के वार से बच जाएंगे, बाबा तो संदेश दे रहा है, लेकिन हम उसे कैच ही नहीं कर पा रहे हैं। रिसीवर सेट ही हमारा खराब है, और ट्रांसमीटर बाबा का संकल्प तो बहुत पावरफुल है, लेकिन हम रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उस माया के विभीषिका से कैसे बाहर निकलेंगे? तो इसीलिए अभी आवश्यकता ये है कि निरंतर योगी होने के लिए एक ये भी रखें कि समय प्रति समय कोई भी चीज का हम अभ्यास जितना होगा, अधिक से अधिक अभ्यास करते रहेंगे तो लास्ट मोमेंट पर सफल हो जाएंगे। विद्यार्थी भी जब एग्जाम की तैयारी करता है ना, पढ़ता है, फिर किताब को बंद करके रख देगा, फिर याद रिमाइंड करेगा, रिकलेक्ट करेगा, पढ़ेगा, कुछ नोट्स बनाएगा, अंडरलाइन करेगा, उसको ध्यान में लाएगा, पढ़ेगा। उस परिस्थिति को वो एमर्ज करता है जब वो एक्चुअली एग्जाम में बैठा होगा, जब उसके पास किताब नहीं होगी, नोट्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, तब वो उस परिस्थिति को एमर्ज कर सके और उसका उत्तर लिख सके। तो हमें भी बीच बीच में ये अभ्यास करना चाहिए कि कोई परिस्थिति आई, बस बाबा का आह्वान करें, देखें
बाबा किस तरीके से मुझे टचिंग करता है और मैं उस टचिंग को लेने का अभ्यासी हूँ। इसीलिए हमें अपनी स्मृति और वृत्ति ये पावरफुल बनानी पड़ेगी। और स्मृति का तो बदलने का तो बाबा ने पहले दिन से ही अभ्यास करा दिया। पहले ही दिन जब हम आए ज्ञान में, शरीर समझते थे, बाबा ने बताया तुम आत्मा हो, तब से आत्मा समझने लगे। हर चीज का बाबा ने परिवर्तन, खान पान, रहन सहन, पूरे जीवन का परिवर्तन करा दिया। वो स्मृति के आधार पर ही तो हुआ। तो इसीलिए एक हमारा वो होना चाहिए। और हमारे अभी ऐसा योगी कैसे पता चलेगा? ज्ञान तो चलो किसी को बताते हैं, सुनाते हैं, वो कहता है वाह बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत लाइफ को लगता है, ऐसा ज्ञान है। लेकिन निरंतर योगी की पहचान कैसे होगी लोगों को कि ये योगी है? उसका मापदंड जो है बाबा ने बताया, ये है आपके ये 3 चीज, चाल, चलन और चेहरा। ये चेहरा तो दिखता है, चलन भी हमारी दिखती है, हम कैसे चल रहे हैं। फरिश्ते रूप में हमारा होना चाहिए अभी से ही अभ्यास। मैंने तो ब्रह्मा बाबा को देखता था, बस बाबा बीच बीच में बहुत अभ्यास करते थे, थोड़ा भी फ्री हुए एकांत में उसी मस्ती में हाथ पीछे करके धीरे धीरे चल रहे हैं एकदम। बाबा क्या सोच रहे हैं पूछते थे बच्चे। बाबा फरिश्ते रूप का अभ्यास कर रहा है। फरिश्ते धीरे धीरे चलेंगे, बुद्धि कहीं होगी बाबा की तरफ, एकांत, मन का भी तन का भी एकांत है उस अभ्यास में। तभी तो हम एक्चुअल में फरिश्ता बन पाएंगे। अभी से हमारा चलन का ऐसा हो, फटफट फटफट करके तेजी से भागे नहीं, धीरे आराम से चाल चलन हमारा ऐसा हो फरिश्ते की तरह। तो जितना जितना ये अभ्यास होगा तो योगी की छटा चेहरे पर झलकने लगेगी। बाबा ने कहा बच्चों का श्रृंगार बाबा करता है, तो फरिश्तों का भी, ब्राह्मणों का भी श्रृंगार 3 बातों से खास झलकता है। कौन सी 3 बातें? एक तो है ताज, पवित्रता का ताज। यहाँ पर जितना हमारा आंतरिक पवित्रता होगी उतना जैसे लोगों को हमारा ऑरा का साक्षात्कार होगा। देवी देवताओं के पीछे वो लाइट का ताज दिखाते हैं ना, तो लाइट गोल सा, तो वो लाइट ऑरा जैसे होता है, वो होता है जितनी अंदर की पवित्रता, अंदर बाहर से साफ। तो वो पवित्रता मन, वाणी, कर्म, स्वपन, संकल्प, सब वृत्ति, सारी पवित्रता, तो वो पवित्रता का ताज, वो रत्न जड़ित ताज सतयुग में तो मिलेगा। इस समय यहाँ पवित्रता का ताज, और वो तभी होगा कि जितना भी हमें यज्ञ में भी जो जिम्मेवारी का ताज मिला है, वो जिम्मेवारी का ताज हम सफलतापूर्वक निभाते चले। जो भी माताओं को, भाइयों को, जिस भी छोटी बड़ी जो भी सेवा का चांस मिलता है जिम्मेवारी का, वो करते रहे। तो एक ये ताज, ये श्रृंगार, कोई भी श्रृंगारित होते हैं ना, तो या तो ताज, एक दूसरा तिलक। तो वो तिलक बाबा ने बताया, ये स्मृति का तिलक रहे जितना, तो पवित्रता का ताज, स्मृति का तिलक, और होठों पे मुस्कान, खुशी, वो झलकनी चाहिए। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन का दर्पण है हमारा चेहरा। मन में खुशी होगी, चेहरे पर भी खुशी होगी। तो एक ये हमारा चाल चलन और चेहरा से ये होता रहे। ये कब होगा? कहना तो आसान है, ये तब होगा जो हमें जीवन में, जो बाबा अक्सर बताता है मैं और मेरा, ये 2 शब्द है ना, तो ये जब भी याद करो मैं आए तो क्या याद आए? मैं आत्मा,
और मेरा यानी कि मेरा बाबा, वो ये जितनी स्मृति रहेगी, मेरे को हम तेरा में कन्वर्ट करते जाए, बदलते जाए। मेरा मकान, मेरी कार नहीं, बाबा का मकान। विदेशियों में हमने देखा ये बहुत पक्का है, चलो बाबा के घर चलते हैं, गए, ये तो आपका घर है, बाबा का ही घर है। हर चीज में जैसे उनके बाबा, बाबा का घर, बाबा का मकान, चलो ब्रह्मा भोजन करते हैं, खुद ही घर में भोजन बनाया होगा, ब्रह्मा भोजन, लाइक दैट। हर चीज में कोई मेरा कुछ रहे नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं। बाबा आपने ये दिया है पार्ट प्ले करने के लिए, आप करावनहार हो, करण करावनहार हो, और मैं इस शरीर के द्वारा, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर रही हूँ, करण करावनहार। तो ये स्मृति जितनी रहेगी तो हम निरंतरता की तरफ बढ़ते जाएंगे। खुद ही महसूस होगा, अरे अभी कुछ दिन पहले तक तो मेरी याद की यात्रा 1 घंटे की थी, अभी तो बढ़ गई, 1.5 घंटा हो गया, अभी 2 घंटे हो गई, अभी 3 घंटे हो गई। बाबा कहता है धीरे धीरे इस याद की यात्रा को बढ़ाते चलो, एकदम सडन जंप नहीं करो कि बस चलो हट से बैठ गए 4 घंटा यह करना है। बैठ जाएंगे भी, लेकिन बुद्धि तो वही है ना, वो भटकती रहेगी। तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट रखो 15-15 मिनट का, कि इस 15 दिन के अंदर मुझे अपनी याद का यात्रा 15 मिनट बढ़ानी है, अगले 15 दिन में फिर और 15 दिन बढ़ानी है, या आधा घंटा। इस तरह शॉर्ट टर्म टारगेट रखते चलेंगे तो बढ़ता चलेगा, और वो दिन दूर नहीं जब हम संपूर्ण, जो बाबा चाहता है 8 घंटे की याद की यात्रा हो, वहां तक भी बच्चे पहुंच जाए। और साथ में कैसा होना चाहिए, ये जितना जितना होगा ना, मैं कुछ वर्ष पहले रशिया गया था, तो रशिया में वहाँ पर एक कैमरा बनाया गया है, किर्लियन साइंटिस्ट होके गया है, उसने कैमरा ऐसा बनाया कि फोटो खींचते हैं ना, तो व्यक्ति की फोटो के साथ साथ उसका ऑरा भी आ जाता है, लाइट का, उसका भी फोटो आ जाता है। तो वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग सेंटर है, संतोष बहन आजकल तो इधर ही आए हुए हैं, यहाँ पर ही, तो उन्होंने उसे बुलाया, व्यक्ति को जो इस समय हेड है, उसने देखा, और उसने हमारा भी काफ़ी बात हुई, क्योंकि साइंटिफिक लहजे में बात हो रही थी, ये ऑरा, क्योंकि ये तो सूक्ष्म चीज़ है, तो साइंस क्या समझती है, उस रीति से साइंस और आध्यात्मिकता दोनों के पहले पर, तो ये ऑरा केवल यही नहीं होता, हमारे एक एक अंग का ऑरा होता है। ये आभा मंडल अंगूठे का होगा, नाक का होगा, कान का होगा, मुंह का होगा, सिर का, सबका ऑरा होता है, और वो टोटल ऑरा यहाँ देखने में आता है। तो उसने हमारा भी ऑरा निकाला, एक एक अंग का अलग अलग, पूरा सुबह से शाम तक 5-6 घंटे तक वो सारा उसका बताता रहा, ऑरा निकालता रहा। फिर 4-5 दिन के बाद वो उसका रिजल्ट वगैरह लेके आया, और उसने बताया कि दुनिया के सब तरफ के लोग मेरे पास आते हैं, सब धर्म वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और अमेरिका वाले, रशिया, जर्मनी, जापान, सब देशों से लोग आते हैं, सबका ऑरा मैं निकालता हूँ। लेकिन ब्रह्मा कुमारी वालों का ऑरा जितना साफ और स्पष्ट होता है, उतना किसी का नहीं होता। कितना खुशी की बात है, देखो, क्योंकि बाबा हमारा मन जीते जगत जीत, मन को शुद्ध करता जा रहा है, तो मन का रिफ्लेक्शन ऑरा के फॉर्म में होता है। और बाबा ने कहा है, जब विज्ञान आपकी बात को सिद्ध करेगा तो प्रत्यक्षता होगी। हम जितना भी कहें मैं बहुत योग करता हूँ, 8 घंटा करता हूँ, इतना नहीं, विज्ञान जब, और ये विज्ञान की बात है, ऑरा निकालते हैं
और विज्ञान ही ये कह रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी वालों का ऑरा और दुनिया वालों की भेंट में और भी साधु सन्यासी हैं, उन सब की भेंट में इनका सबसे अच्छा होता है। तो इस पर देखो, बाबा हमें धीरे धीरे संपूर्णता की ओर ले जा रहा है, लेकिन ये तो विज्ञान ने कहा, ये हमारे चेहरे से भी तो झलकनी चाहिए। बस चेहरे, जो बाबा कहता है आपकी तरफ आए कोई भी, हाँ, लेकिन बस उसका रूप बदल जाए। और ये तब होगा जब ये 5 तत्व जो है ना, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इनको भी हमने योग दान करके पवित्र किया होगा। आत्मा को तो हम योग कर रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, लेकिन जल अग्नि, और इसमें क्या है, जल को हम कैसे पूरा जल के संस्कार अपने अंदर धारण करके, जल में मुख्य कौन सा संस्कार होता है, एडजस्टमेंट का। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो, चम्मच में। ऐसे ही हमारा संस्कार ऐसा हो, हम किसी भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट होके चल सके। ये न कहें कि इनके साथ एडजस्ट होना सहज है, इनके साथ बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुझे एडजस्ट होना है, बस दूसरे का हम इंतजार ना करें, वो पहले ये हो। अक्सर ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, अगर मनभेद होता है, कहीं कोई ना कोई बात हो जाती है संपूर्ण, तो अभी हम लोग कोई भी बने नहीं है, तो कोई भी बात हो जाती है, तो बाबा ने कहा 2 कारण मुख्य होते हैं, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलत फहमी होगी, और गलत फहमी के कारण क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बोलचाल बंद हो जाती है, जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं। वो इधर से आ रहा होगा, हम भी सामने से जा रहे होंगे, वो उधर से निकल जाएगा, हम इधर से निकल जाएंगे, बात नहीं होगी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बहन जी, कैसे हो भाई जी, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उम्मीद करते हैं पहले वो बोले, वो उम्मीद करता है पहले ये बोले। बस इस तरीके से दिलों के बीच की जो दूरी हो जाती है ना, वो बढ़ती जाती है। उसके लिए हम क्या करें, एडजस्टमेंट का संस्कार, जल का संस्कार धारण करें। ऐसे ही पृथ्वी का क्या संस्कार होता है, दातापन का, देने का। पृथ्वी से हर चीज मिलती है, अनाज मिलता है, फल फूल मिलते हैं, पानी मिलता है, तेल पेट्रोल, सब चीज धरती माता से मिलती है, धरती दाता है। ऐसे ही हम भी दाता बन के देते चले, कोई स्थूल चीज नहीं देनी है। प्रेम, शांति, सहयोग, सहिष्णुता, जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता, बस बोल के ऊपर हमारे विचारों पर निर्भर, वो हम हर एक को देते चलेंगे, लेन देन करते चलेंगे, तो फिर क्या होगा, धरती में जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल होंगे, लेकिन चूंकि धरती को हमने अपना मित्र बना लिया, तो धरती कभी भी हमें भूचाल के अंदर लेकर के कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। इसी तरह जल का संस्कार, एडजस्टमेंट का धारण कर लिया, तो जल जितनी सुनामी आए, बादल फटे, पानी हो, हमारे अशांति का, दुख का कारण नहीं बन सकता। इसी तरह अग्नि का क्या गुण है, सूर्य अग्नि का प्रतीक है ना, अग्नि में कोई चीज डालो, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। बाबा कहता है आपका भी ऐसा ज्वालामुखी और अग्नि स्वरूप हो, कोई भी आत्मा आए, रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, आपका स्वरूप देख के, ज्वालामुखी स्वरूप देख के, वो शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। रूप परिवर्तन तब हो सकता है जब हमारा ज्वालामुखी रूप, और जब ये तब होगा जब उसके अंदर हमने क्या होगा, अग्नि में जो चीज डाली जाती है, रूप परिवर्तन हो जाता है ना, तो सूर्य की तरफ मुख होगा सदैव, बाबा की तरफ सदा मुख होगा, तो माया रूपी परछाई पीछे रहेगी। अब बाबा की तरफ पीठ हो गई, तो माया रूपी परछाई हमें गाइड करती रहेगी। इसी तरह आकाश जैसा विशालता का गुण धारण करें, किसी भी भाई बहन की कोई कमजोरी न देखें, तो क्या होगा,
कोई भी कमी कमजोरी तो सब में है, वो भी अपना छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन मुझे जो है उस कमी कमजोरी को देखना नहीं है, क्षमा करते चलना है। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा। तो आज यहां बैठ के अपने अंदर देखना कि क्या मैं कायर हूं या महावीर हूं। अगर कोई ना कोई व्यक्ति मेरे सामने अभी तक उसकी निगेटिविटी दिल में बैठी हुई है, इसका मतलब मैंने उसे क्षमा नहीं किया, मैं कायर हूं। कायर होना तो कोई नहीं चाहेगा। मुझे महानता बाबा, और बाबा में देखा, मम्मा में देखा, दादियों में देखा, कोई बड़ी से बड़ी बात भी हो जाती थी, आता था उस बात को भूल जाते थे और एकदम भूल जाते थे, याद ही नहीं रहता था। इसी तरह पांचवा तत्व कौन सा अंतिम तत्व? जल, अग्नि, वायु। हम सदा हल्के रहे, वायु का गुण है हल्के रहना। हल्की चीज सदा ऊपर उठाती है, भारी चीज नीचे आती है। पृथ्वी का क्या गुण है? वो नीचे खींचती है, वायु ऊपर खींचती है। लेकिन दोनों में विपरीत गुण है, लेकिन दोनों सदा साथ साथ है। जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां वायु है। ऐसे हम अपने परिवार लौकिक में रहें, विभिन्न संस्कार हों, उल्टे संस्कार हों, लेकिन हम हल्के रहें, और जितना हल्के रहेंगे तो संपूर्णता और निरंतरता की तरफ चलते रहेंगे। इस तरह प्रकृति के तत्वों पर भी, अपने संस्कारों पर भी, और सबके ऊपर हम विजय प्राप्त करके अल्टीमेटली हम इस रीति से संपूर्ण बन सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।